नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू एपिसोड में जिसका नाम है लाइफ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मैं हूँ राकेश तन्ना और आज मेरे साथ हैं पंडित विष्णु जोशी जी, जो कि हमें बताएंगे कि मेडिटेशन के बारे में, कि मेडिटेशन ध्यान करना क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और हमें ये क्यों करना चाहिए। मेडिटेशन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली हम कौन हैं, क्योंकि मेडिटेशन और ये जो ध्यान है ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। बहुत से जीव हैं दुनिया में, लेकिन हर किसी को ये विद्वता हासिल नहीं है, ये वरदान हासिल नहीं है। तो पहली बात तो हमें जो ये स्पेशलिटी माने या ये वरदान मिला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए पहले बताओ कि हम हैं ही क्यों, हम कौन है। करेक्ट, राइट। तो अगर हमें ये जानना है कि हम कौन है, तो उसके लिए एक्चुअली ध्यान, तो जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर गौर से देखेंगे तभी तो हम एक्चुअली पता कर पाते हैं कि वो है क्या। किसी भी वस्तु को गौर से देखना ही, तभी हम उसके अंदर की रीतता को, उसकी वास्तविकता को हम जान पाते हैं। मतलब ये हुआ ध्यान करना, फोकस करना, गौर करना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरह से किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इससे करने से क्या होता है। जैसे मनुष्य जो है वो जीव और आत्मा इन दोनों के मिलाप से बना है। मतलब ये शरीर जिसको दो जने चला रहे हैं, या तीसरा हिस्सा भी कहें तो मन भी है। मन है जीवात्मा, जो जिंदा होके जिसको जिंदा जीव कहते हैं वो है, और एक आत्मा जिसे हम परमात्मा कहा जाता है। ये तीन पर्टिकुलर जो चीज़ें हमारे भीतर वास करती हैं। ठीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने मन की बहुत महिमा गाई है। मन एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, वो कभी भी शांत नहीं रहता। उसकी इच्छाएं हमेशा चलती रहती है, अनवरत अनवरत अनवरत, कभी भी पूरी नहीं हो पाती। और उस मन की दौड़ में इंसान पता नहीं क्या से क्या गलत कार्य कर लेता है। इस वजह से उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसकी सेहत खराब होती है, उसकी ज़िंदगी का बहुत सा टाइम व्यर्थ हो जाता है। तो उसे पता होना चाहिए कि ये मन की दौड़ कहाँ ले जा रही है मुझे, मैं कब तक इसके पीछे भागता रहूँगा। इससे पहले कि ये आपको उस खड्डे में गिरा दे, आपके जीवन का सारा टाइम व्यर्थ हो, आपको रुक करके देखना जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये ध्यान है। आप कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन मिल जाती है हमको हमारी लाइफ की, हमें कि पता चलता हमें है कि करना हम क्या कहाँ जा रहे हैं, हम अंधेरे में तो नहीं भाग रहे। है। अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ। वास्तविकता का पता चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ चीज़ें वास्तव में हमें जरूरी है भी या नहीं है, और मैं भीतर से किस चीज़ से खुश हूँ। क्या ये अपनी वास्तविक खुशी को जानना, उसके लिए ध्यान करना जरूरी है। और जिस पंडित जी हमें ये बताइए कि ये हमें कभी पता चलता है, किस अवस्था में पता चलता है, बचपन में हमें करना चाहिए या पर्टिकुलर कुछ सर्टेन एज होनी चाहिए। हमें कब पता चलेगा कि हमें ध्यान करना चाहिए, इसका महत्व क्या है लाइफ में। ध्यान की सबसे उच्च अवस्था में, जब हम हमारा बचपन होता है, उसी समय हम ध्यान की उच्च अवस्था में होते हैं। उस समय का ध्यान बिल्कुल निश्चल ध्यान होता है। कोई उस समय उसके लिए ना तो कोई लालच मायने रखता है, ना कोई दूसरा उसे डिस्टर्ब कर पाता है। वो बिल्कुल हर वक्त एक ध्यान की मुद्रा में रहता है और वो अपना आनंद को, जीवन को आनंद पूर्वक जीता है। जब एक बच्चा एक खेलने में रत होना, तब उनको देखो, उससे नहीं फर्क पड़ता है उसके मुंह पे कोई रेती लग गया है, कालिक हो गया है, लोग कोई देख रहे हैं या कोई हंसेगा, उसे नहीं फर्क पड़ता। वो उस समय अपने बचपन को जी रहा होता है, पूरे ध्यान से उस मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। उस मोमेंट के साथ जैसे जैसे इंसान जवान होने लगता है, बड़ा होने लगता है या समझदार होने लगता है ना, उसके साथ ही ध्यान से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है। और फिर उसे ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अब वो अपने वास्तविक जीवन से, अपने मानस से, अपने गुरु से, अपने आत्मा से सबसे दूर होता चला जा रहा है। ये इन दोनों के बीच में जो बढ़ता हुआ दिखावा है या दूरी है, इन दोनों को ही पास में लाने का तरीका है ध्यान। ध्यान उसी अवस्था को प्राप्त करवाता है। जो भटक गया है, हम्म, किससे भटका, परम पिता से जो भटका, मतलब जो मैं अपनी खुद से, मेरी दूरी जो हुई है ना, वही जो मन बीच में आ गया है, विचार बीच में आ गए, उसने मुझसे मुझसे दूर कर दिया है, मेरा मुझसे दूर हो गया है। ध्यान उसको वापस नजदीक लेके आता है।
वास्तविकता में जीना। मीन्स ध्यान करने से हम अपने ही अंदर झाके खुद परमात्मा को को, पाते हैं। खुद को आप पहले अगर खुद को पा लेते हो, खुद का अर्थ समझ में आता है, तो समझ में आता है कि मैं किसके पास हूँ, किस लिए आया हूँ। पहले खुद का अर्थ समझने के लिए ध्यान जरूरी है। मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ। जब आप समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ, हम्म, तो दूसरा क्वेश्चन स्वयं आएगा कि मैं किस लिए हूँ। हम पहले से ही बहुत दूर रहते हैं, इसलिए ध्यान जरूरी है। फर्स्ट स्टेज होगी, पहले हमको ध्यान करना है, उसके बाद हम अपने आप को जानेंगे, एंड देन हम जानेंगे कि हमें हमारा जीवन क्यों हुआ है। ये अथाह सागर है। आप जैसे ही इसमें उतरते हो ना, मैं समुद्र के किनारे खड़े होके, जैसे हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, करेक्ट। अगर नापना है तो हमें उसके भीतर उतरना पड़ेगा। लेकिन यही अच्छाई है सनातन धर्म की और हमारे धर्म की। हम ये नहीं कहते कि आप मानो, हम कहते हैं जानो। जानोगे कैसे? जब करोगे। तो ध्यान मानने की चीज़ नहीं है, ध्यान जानने की चीज़ है। जानने के लिए अनुभव करना होगा, अनुभव करने के लिए उस डीप सागर में उतरना होगा, उस अंतरात्मा की गहराई की यात्रा को करने की कोशिश करनी होगी। ध्यान कैसे होता है? जब ये जितनी भी हलचल विचारों की है, ये विचारों की हलचल जब शांत हो जाए, जहाँ कुछ भी ना हो, जब आप एक सुंदर म्यूजिक सुन रहे हो, एक संगीत के अंदर आप खो गए हो और इतना अच्छा लग रहा है, बस आप सब भूल गए हो, आप कहीं चले गए हो, ये ध्यान है। ध्यान सिर्फ भगवान का ही ध्यान करना, वो ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान जिसमें आप खो जाएं, जिसमें आपको फिर ना सुख है, ना दुख है, ना अमीरी है, ना गरीबी है, वो जो आनंद है ना, कुछ क्षण का जो आनंद है, वो ध्यान है। वो अचानक से लग जाता है, बस वो किसी भगवान के भजन सुनने में लग जाएगा। कभी अचानक कहीं आप झील के किनारे या नदी झरने के किनारे बैठे हो और आप झरने की गिरने की आवाज़, उस पानी की आवाज़ आप सुन रहे हो, उसमें आपका ध्यान अचानक से लग जाएगा। सबसे सुंदर जो क्षण है वो यही है, ये ध्यान। यहां से आप अंदर जाना शुरू होगे। तो स्टेज से ऐसा कि पहली बात तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए ये आंखों से जो हम हर वक्त बात करते रहते हैं ना, आंखें सबसे ज़्यादा बोलती हैं। आंखें सवाल पूछती हैं, आंखें ही बोलती हैं। अगर आंखें बंद हो तो नए सवाल आने बंद हो जाते हैं। तो फिर उन सवाल जो कि अंदर घूम रहे हैं ना, उनको देखना शुरू करो, तो वो भी शांत हो जाते हैं। यहीं से भीतर जा सकते हो। तो यहाँ पर भी ध्यान ही आया। जब आप ध्यान दोगे उन सवालों पे जिनको आपने आज तक नेगलेक्ट किया है, जिनको नज़रअंदाज किया है, वो बार बार घूम के आएंगे, आपको परेशान करेंगे। एक दफ़ा ध्यान देके उन सवालों को देख लीजिए, वो शांत हो जाएंगे। ये ध्यान की पहली अवस्था में आप प्रवेश कर पाते तो यही पंडित जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी कोई सर्टेन एज है, पर्टिकुलर एज है, हमें कब करना चाहिए, हमें ये कब व्यक्तित होता है कि हमें ध्यान करना चाहिए, अभी हमें अपने अंदर जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे लाइफ में? हो। ध्यान की अवस्था जिस समय भी बालक 12 साल का हो जाए, 12 या 13 साल की अवस्था में, जिस समय वो रिश्तों को समझने लग जाए, माता पिता, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पड़ोसी हैं, जब वो मैं और मेरा के बीच में डिफरेंस करने लग जाता है, उसे अपना स्वार्थ और दूसरे का स्वार्थ समझ में आ जाए, उसी समय उसको ध्यान की तरफ अग्रसर होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को उस समय एकाग्रचित करने की उसकी शक्ति को बढ़ाए, जो उनके भविष्य में भी आगे बढ़े, फोकस हो पाएगा। एक उसे खुद के अंदर का पावर पता है, उसे खुद का आत्मगुरु उसे पता है कि मैं किस काबिल हूँ। जब भी मैं और मेरा में उसका फर्क समझ में आ जाए, माँ बाप को चाहिए कि उसको उसके भीतर की शांति से मुलाकात कराए कि कितना पावर अंदर है। तो आज हमने जाना कि मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में पंडित जी के द्वारा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद आपका।